स्वागत है आपका ओम क्लासेस पुंडरी में। और आज हम कक्षा 9th का एक्सरसाइज 2.5 जो हमारी बची है उसे हम करेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं एक्सरसाइज 2.5। यहाँ पर हम एक नई बात हमें इंट्रोड्यूस होती है, वो ये है कि जब भी हम दो समीकरणों को दो गुणनखंडों गुणा करते हैं, पहले हमने क्या किया था, एक द्विघात समीकरण से गुणनखंड बनाए थे। अब हम एक गुणनखंड से द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे, ये हमें करना है। तो देखिए, अगर x प्लस ए और x प्लस बी दो हमारे पास समीकरण हैं, x प्लस ए x प्लस बी दो हमारे पास गुणनखंड है किसी द्विघात समीकरण के, तो क्या बनता है, x को दोनों से गुणा करेंगे। पहले x गुणा x की शक्ति 2 प्राप्त होता है, x गुणा a प्लस का ax, फिर आप करेंगे b से, b को दोनों से गुणा करेंगे, b गुणा x, ये bx प्राप्त होगा। फिर b को a से गुणा करेंगे, प्लस 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 a गुणा b, ये बचेगा ab। तो इस समीकरण को आप x की 2 यहाँ पर है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन दोनों में x आप कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने के पश्चात आपके पास क्या बचता है, ये बचता है a प्लस b प्लस यहाँ बचता है a टाइम ऑफ b। तो ये एक फॉर्मूला आपको अराइज हो गया, फॉर्मूला आपको मिल जाता है। फॉर्मूले में आपको ये बात मिली है कि जब भी आप किसी समीकरण को गुणा करते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी दो गुणनखंडों को गुणा करेंगे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस दोनों कांस्टेंट टर्म, दोनों स्थिरांक a प्लस b का योग गुणा में x जो चर है अपना वेरिएबल है, जमा में a गुणा b दोनों कांस्टेंटों का गुणांक। तो ये हमारा होगा, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूला के बेस पे ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हमें क्या बताना है, इसके अंदर हमें बताना है x प्लस 4 और x प्लस 10, इन्हें मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बनाना है, इनके गुणा करके द्विघात समीकरण के रूप में से प्रदर्शित करना है। अब चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर है x की 2 प्लस a जमा बी एक्स प्लस ए बी। a की जगह यहाँ पर 4 ले लेगा और b की जगह यहाँ पर 10 ले लेगा। देखिए x प्लस ए है तो a की जगह 4 है, x प्लस b की जगह 10 है, दोनों जगह x है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो a की जगह 4 और b की जगह 10 रिप्लेस करने के बाद इस समीकरण में हमें मिलता है x की 2 जमा a की जगह 4 और b की जगह 10, x प्लस a की जगह 4 और b की जगह 10। तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है x की 2 प्लस 10 और 4 14x प्लस 4 दायां 40। ये आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हम करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कई बार प्लस माइनस में बातें जाती हैं, जैसे x प्लस a आ जाए और इधर x माइनस b आ जाए, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो आप b लेके जाओगे साथ में माइनस लेके जाते रहो। जहाँ भी आप b लेके जाओगे साथ में साइन लेके जाओ उसका। यहाँ पर हमने x प्लस ए एक्स प्लस बी था, तो प्लस का a प्लस का b प्लस का a प्लस का b साथ रखा है। अगर आपके पास कहीं माइनस है तो उस माइनस को साथ लेके चलते रहो। तो फॉर्मूला वही जो कहते हो, x की 2 प्लस a की जगह प्लस का a और b की जगह माइनस का b, x प्लस a की जगह प्लस का a और b की जगह माइनस का b। देखिए बड़ा ईजिली एक फार्मूला हमारे पास राइज हो गया, x की 2 प्लस a माइनस बी एक्स प्लस गुणा माइनस माइनस, जब भी अलग अलग निशान गुणा होंगे हमेशा माइनस आएगा। तो यहाँ से इजीली आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है।
इसके बाद सेकंड बी पार्ट में, फर्स्ट का बी पार्ट है, इसमें क्या है, फॉर्मूला आपके पास x प्लस 8 और x माइनस 10। फॉर्मूला वही एक ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर है x की 2 प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a गुणा b। तो x की जगह, x तो एक ही वेरिएबल है, यहाँ x का वर्ग प्लस a की जगह फर्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट जो स्थिरांक है 8, b की जगह दूसरा स्थिरांक हमारा माइनस का 10 गुणा में x प्लस पहला स्थिरांक 8 और दूसरा स्थिरांक क्या है, माइनस का 10। इससे आपको कोई और फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपका सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो आंसर क्या मिलता है आपको, x की 2 बड़ा 10 है, संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस आएगा, माइनस गुणा प्लस माइनस, क्योंकि अलग अलग निशान गुणा हुए हैं। तो 10 में से 8 गया 2 गुणा x 2x प्लस माइनस माइनस 8 दाया 80, ये आपका रिजल्ट आ गया है। इसी प्रकार से डी पार्ट इसी का देख लेते हैं हम, पार्ट डी। यहाँ फॉर्मूला है आपके पास y की 2 प्लस 3/2 और आगे है y की 2 माइनस 3/2। हालांकि इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेकिन अलग फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम याद करने में आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो तरीका वही जो हमने ऊपर यूज़ किया था, x की 2, यहाँ y की 2 है ऑलरेडी, x की जगह यहाँ पर y की 2 है, तो y के 2 की शक्ति 2, क्योंकि x की जगह आप रिप्लेस करोगे y की 2 को, यहाँ x की 2 है तो y की 2 की 2 प्लस a की वैल्यू यानी प्रथम स्थिरांक 3/2 प्लस b की वैल्यू, b कौन है, माइनस 3/2, यहाँ माइनस का 3/2 और वेरिएबल आपके पास है यहाँ y की 2। उसके बाद प्लस प्रथम स्थिरांक 3/2 और दूसरे वाला माइनस का 3/2। मेरे ख्याल आपको समझ में आ रखा होगा। कोई प्रॉब्लम है अगर तो कमेंट बॉक्स में आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ लिख दीजिए जो भी आपको समस्या है। तो y की शक्ति 2 गुणा 2 4। अब प्लस के 3/2 और माइनस के 3/2 को इकट्ठा करेंगे, इस प्रकार से लीजिए आप इसको, 3/2 आपने खरीदा और 3/2 ये आपने बेच दिया, आपके पास क्या बचेगा, 0। 0 को y की 2 से गुणा करेंगे वो भी 0, यानी ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है जब एडिशन में आपके पास दूसरा वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, प्लस गुणा माइनस, माइनस अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से, 3 तिये 9 और 2 दूनी 4, ये आंसर प्राप्त हो गया। तो ये था फर्स्ट का डी पार्ट। ई पार्ट और देख लेते हैं इसका, 3 माइनस 2x और 3 जमा 2x। फॉर्मूला हम एक ही याद रखेंगे, ज़्यादा हम करेंगे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला अपने पास x प्लस a और x प्लस b बराबर है x की 2 प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a गुणा b। अभी x का स्थान यहाँ 3 लेगा, x का स्थान यहाँ 3 लेगा और y का स्थान क्या लेगा, y का a का स्थान यहाँ पर माइनस 2x और b का स्थान प्लस का 2x। ये अलग अलग वैल्यूज़ स्थान इस प्रकार से लेगी। तो देखिए x की जगह हम रखेंगे 3 को, x का वर्ग है तो 3 का वर्ग प्लस a जमा b, a की जगह है माइनस का 2x प्लस b की जगह क्या है, प्लस का 2x, प्लस का 2x और आगे x है
x का जगह हमें स्थान देना है 3 को, प्लस a गुणा b, a की जगह आपके पास है -2x और b की जगह a की जगह आपके पास -2x और b की जगह +2x। तो करते हैं 3 का वर्ग, वर्ग होने का मतलब क्या है, 3 को 3 से गुणा करेंगे, यानी 3 तिये 9। अब -2x और +2x आपस में जुड़ेंगे, जब एक चीज़ घट रही है एक चीज़ जमा हो रही है, सेम वैल्यू है, तो घट के बनेगा 0। 0 गुणा 3 0, ये पूरा बन जाता है आपका 0। आगे प्लस गुणा माइनस, माइनस 2 दूनी 4, x x x शक्ति 2, आंसर बचता है 9 - 4x की 2। हालांकि यहाँ हम एक फार्मूला है जो a - b गुणा a + b, उसका उपयोग भी सीधे कर सकते हैं। ये फार्मूला बनता है आपका a की 2 - b की 2, इसका उपयोग भी सीधे तौर पे हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि ज़्यादा याद न करने की ज़रूरत पड़े इसलिए हमने इस शॉर्टकट को यूज़ किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पूर्व तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 2.5 प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें बताना है 103 गुणा 107, ये बताना भी क्या होगा। 103 का मतलब क्या है, 100 जमा 3, और 107 का मतलब क्या है, 100 जमा 7। अभी फॉर्मूला आपके पास बड़ा ही क्लियर था, क्या थी वैल्यू, x + a x + b बराबर x की 2 प्लस a + bx प्लस a गुणा b। हम आपको ज़्यादा कुछ याद करवाएंगे ही नहीं, कम से कम याद करने में ही आपका सारा काम चलाएंगे। उससे क्या होगा, आपको याद कम करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ जितना प्रैक्टिस से करोगे आप, उतने ज़्यादा आपका अच्छा मैथ होगा। तो x की जगह है 2x हैं, x और x, x की जगह 100, x की जगह 100। तो इन वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस करना है। x की जगह आपके पास है 100, इस x की जगह भी 100, यानी x की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई हो गई कि x की जगह आपके पास 100 है। a की जगह 3 और b की जगह 7। अब यही आपने बस छोटा सा काम करना है, इन वैल्यू को वापस रिप्लेस करना है। x की जगह पर 100 और a की जगह 3, b की जगह पर 7 रखो इसके अंदर। इस समीकरण में x की जगह रख दिया आपने 100 का वर्ग जमा, अब a जमा b है, a के लिए 3 और b के लिए 7, x की वैल्यू है यहाँ पर 100 प्लस a गुणा b, a की वैल्यू है हमारे पास 3, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू है 7। तो करते हैं इसको हल। इसको जब हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 100 का वर्ग, 100 गुणा 100। जब भी आप देखिए 100 को आपने 100 से गुणा करना है, एक एकम 1, 2 जीरो इसकी और 2 जीरो इसकी, ये 4 जीरो यहाँ पर बन जाती है। यूज़ करते हैं इसके अंदर 100 गुणा 100 10,000 प्लस 3 और 7 10, बाहर 100 इंतज़ार में खड़ा है, 3 सत्ते 21, ये बनता है आपका 10,000 पहले से था। जब 100 को आप 10 से गुणा करेंगे, एक एकम 1,
100 और 10 1000 जमा 21। जोड़ते हैं इसको, पूरे को इकट्ठा करते हैं तो इकाई अंक 1 0 0, इकाई अंक तो आ जाएगा 1, दहाई अंक 2 0 0 यानी 2 आएगा। सबको जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और सैकड़े का अंक, यहाँ सैकड़ा नहीं है तो यहाँ है 0, यहाँ भी 0। हज़ार का अंक यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो 1 आएगा। और ये 10,000 का अंक, ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। आंसर आ गया आपके पास 11,021, ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 गुणा 96। देखिए 95 गुणा 96, 95 का मतलब 100 माइनस 5 और 96 का मतलब 100 माइनस 4। फॉर्मूला वही, x की जगह आपके पास यहाँ हो जाता है 100 और a की जगह पर माइनस का 5 और b की जगह पर माइनस का 4 रिप्लेस करते हैं फॉर्मूले में। x की 2 यानी 100 की शक्ति 2 प्लस a की जगह माइनस 5 और b की जगह माइनस का 4 और ये x की जगह 100 रिप्लेस कर दिया, इसी फॉर्मूला में हमने रख दिया। प्लस a गुणा b, a की वैल्यू माइनस 5 और b की वैल्यू माइनस 4। जब आप माइनस वाली संख्याओं से डील करेंगे तो बस एक ख्याल रखना है, वहाँ निशान साथ में रखना है और ब्रैकेट में रख लेना है, ताकि जब गुणा करेंगे, गुणा करने में कोई हमें कन्फ्यूज़न ना हो, कोई गलती ना हो। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 प्राप्त हो जाएगा। माइनस, दोनों संख्या माइनस की हैं, जोड़ने पर भी माइनस का निशान आएगा। माइनस का 9, 9 गुणा 100 माइनस का 900। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20। अब जमा वाली संख्या को इकट्ठा कर लो, 1 0 0 2 0, उसमें से माइनस वाली को घटाएंगे। घटाते हैं माइनस वाली इसमें से, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 9 नहीं जाता तो एक हासिल लेंगे, यहाँ 10 था, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1 और ये बच गया 9, 9,120। ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी का सी पार्ट है, ये बी पार्ट था। सी पार्ट है 104 गुणा 96। 104 का मतलब 100 जमा 4 और 96 का मतलब 100 माइनस 4। अब ऊपर वाला तरीका जो मैं करवा रहा हूँ ये आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से तो हम इसको कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मूला एक और मैं बताया था आपको, x प्लस ए एक्स माइनस बी, या कई बार इसको a प्लस बी ए माइनस बी भी कर लेते हैं। ये x प्लस ए एक्स माइनस ए, या कई बार इसको लिख लेते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसे बोलते हैं a की 2 माइनस b की 2। इससे भी इस फॉर्मूले करके देखते हैं, इस क्वेश्चन कर देते हैं। तो x प्लस 4 x माइनस 4, दोनों में आगे पीछे वाली वैल्यू सेम है, केवल बीच का जो निशान है वो अलग अलग है। यहाँ पर बीच का निशान प्लस का है, यहाँ बीच का निशान माइनस का है। बाकी वैल्यूज़ दोनों में 100 और 4, दोनों बाकी वैल्यूज़ सेम है। तो ऐसी स्थिति के लिए हमारे पास फॉर्मूला बना है a प्लस बी ए माइनस बी, a की 2 माइनस b की 2। तो 100 की शक्ति 2 माइनस 4 की शक्ति 2। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,000, 1 आ जाएगा, 2 0 की बन जाएंगी 4 0 और चौक चौक 16। घटाएंगे, 10 में से 4 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 2 9 9। ये वैल्यू आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये था प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल करना है। फॉर्मूला है, क्वेश्चन दिया है 9x की 2 जमा 6xy जमा y की शक्ति 2। फॉर्मूला आपके पास था x प्लस a और x प्लस b के रूप में, तो हमें इसको रिप्लेस करना है, उसी रूप में इसको बना के लेके जाना है।
देखिए 3 फार्मूले आपको समझाए थे, x प्लस ए का वर्ग यानी x प्लस ए, x प्लस ए। जो अब हमने फार्मूला किया उससे इसको जोड़ देते हैं। यहाँ से बचेगा x की 2 प्लस a जमा ए, 2a, a गुना a की शक्ति 2। इससे ये फार्मूला जुड़ेगा। तो आपके पास इस रूप में x की 2 जमा 2ax जमा a की 2, इस रूप में ये चीज़ दे रखी है। हमें इस गुणनखंड के रूप में इसको चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है। इसको लिखते हैं, देखिए 9 का मतलब क्या है, 3 का वर्ग, और x का पहले वर्ग दे रखा है 3x पूरे का वर्ग, जमा y का वर्ग दे रखा है, जमा यहाँ पर 2ax होता है, 2 गुणा a मीन्स पहले वाली वैल्यू, पहले वाली कौन है 3x, और x यानी बाद वाली वैल्यू, बाद वाली कौन है इसकी y। अब देखो गुणा करके, 3 दूनी 6xy, यहाँ भी क्या है 6xy, यानी हमारा फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है। दोबारा एक बार समझिए, 9x की 2 है, 9 का मतलब 3 का वर्ग और x का वर्ग, y का वर्ग दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, x की 2 जमा a की 2 जमा 2ax। अब 2 गुणा ax, 2 गुणा बाद वाला और x पहले वाला, तो 2 गुणा पहले वाली वैल्यू क्या है 3x और बाद वाली वैल्यू y, गुणा करेंगे 2 3 6xy, यही 6xy है। अर्थात इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला, ये चीज़ हमारी फिट है, यूज़ करेंगे। x की जगह आपने चेंज करना है 3x को, और y की जगह चेंज करना आपने a को। किसके लिए, इस फॉर्मूला में रखते हैं x वाली जगह तो 3x, x वाली जगह रख दिया आपने 3x, आगे है जमा a वाली जगह आपने कर दिया y, इसका पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग। ये फॉर्मूला आपके पास 3x जमा y पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे, ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। यही आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रमेय थी और इसी को आपने हल कर दिया। ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का बी पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, 4y की 2 माइनस 4y जमा 1। ये तो एक फॉर्मूला था आपके पास। उसके अलावा x प्लस ए, x माइनस ए में भी होता है, इसे कई बार हम a माइनस बी भी लिख लेते हैं और इसे a प्लस बी भी लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। ए और ब से भी किया होगा छोटी क्लासों में आपने, a माइनस बी पूरे का वर्ग या a माइनस ब पूरे का वर्ग, a का वर्ग जमा ब का वर्ग जमा 2ab। तो इसे हम करते हैं, 4y की 2 है, 4 का मतलब 2 का वर्ग, 2y पूरे का वर्ग, 2 दूनी 4y का वर्ग, जमा लास्ट में आपके पास 1 है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, बीच में निशान माइनस का, जब यहाँ निशान माइनस का होता है तो यहाँ भी माइनस का, यहाँ अगर प्लस का होगा तो यहाँ भी प्लस का आएगा। तो माइनस 2 गुणा a मैंने फर्स्ट वैल्यू 2y और b मीन्स बाद वाली वैल्यू 1। देखते हैं गुणा करके, 2 दूनी 4y, ये भी है 4y। तो फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। a की जगह क्या रिप्लेस करना आपने, a की जगह हम रखेंगे, a की जगह 2y को और b की जगह रखेंगे 1 को। रखते हैं इस फॉर्मूला में, a की जगह 2y माइनस b की जगह 1 पूरे का वर्ग, अर्थात 2 बार लिख लेंगे, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ये आपका रिजल्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। सी पार्ट और इसका देख लेते हैं। सी पार्ट,
में हमें दिया है x की 2 माइनस y की 2 बटे 100। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको करवाया था, ये फॉर्मूला a की 2 माइनस b की 2 a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम डील कर लेंगे। तो इसे हम लिख लेते हैं x का वर्ग माइनस y बटे 10 पूरे का वर्ग। ये 100 है, 100 का मतलब क्या है 10 का वर्ग, और y का वर्ग पहले ही है। तो a की 2 माइनस b की 2 a प्लस बी a माइनस बी, ये बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। a की जगह हमारी वैल्यू आई है, a मीन्स फर्स्ट वैल्यू, b मीन्स सेकंड वैल्यू। a की 2 माइनस b की 2 था, a की जगह आपने रिप्लेस कर दिया है x को a की जगह पर, और b की जगह पर रिप्लेस किया आपने y बटे 10 को। इन वैल्यूज़ को यहाँ रखने के बाद a की 2 माइनस b की 2 दो टुकड़ों में ये टूट जाता है। ये आपका पार्ट नंबर सी। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, 2y प्लस 4z पूरे का वर्ग। यहाँ आपके पास 3 वेरिएबल हैं। जब 3 वेरिएबल हैं तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक फार्मूला यहाँ से निकलता है, एक तरीका यहाँ हमारे पास आता है। क्या है ये तरीका? पहले हमने 2 पदों वाले किए थे, अब 3 पद हो गए यहाँ पर। पहले पद को आप बोल देते हैं a, दूसरे पद को बोल देते हैं b, और तीसरे पद को बोल देते हैं c। पूरे का वर्ग जब आप करोगे तो यहाँ सूत्र आपके पास आता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपके पास फॉर्मूला आता है। अब देखिए इसको समझो, कैसे समझते हैं। मान लिया एक आपके पास पद है, एक संख्या आपके पास, इसमें 3 पद हैं, 3 चर हैं, a b और c, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसे फिर आप a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2, 2ab 2bc 2ca, इस रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए प्रैक्टिकली ही थोड़ा सा हम इसको दर्शा सकेंगे। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेकर के इसे दर्शाना पड़ेगा हमें। तो वो 2 डायमेंशनल में बेसिकली पॉसिबल नहीं है। तो a b और c 3 डायमेंशन में यहाँ 3 डायमेंशन में यहाँ आपके पास संख्या है। तो इसे करेंगे। बेसिकली इस प्रकार की सिचुएशन होती है, और इसे प्रैक्टिकली हम एक दिन आपको करके बताएंगे किस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर a की जगह आपके पास वैल्यू है x, और b की जगह है 2y, और c की जगह है 4z। यानी a की जगह हम रख देंगे x को, और b की जगह रख देंगे हम 2y को, और c की जगह है 4z को रखते हैं। a की जगह रख दिया x का वर्ग, b की जगह है 2y का वर्ग, और c की जगह है 4z का वर्ग, जमा 2 गुणा a के लिए x और b के लिए 2y, प्लस 2 b के लिए आपके पास है
2y और c के लिए है 4z, c के लिए है 4z प्लस अभी 2ab bc, अब c रह गया, 2 गुना c की वैल्यू है आपके पास 4z और a की वैल्यू है x। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये हमारे पास बनता है, पूरा इसको करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा x की 2, 2 दूनी 4, y की 2, 4 गुना 4 16, z की 2, 2 गुना 2 4, x और y, 2 दूनी 4 चौक चौक 16, y और z, फिर प्लस 2 चौके 8, z और x। ये संख्याएं आपको प्राप्त होगी। तो ये था प्रश्नावली 2.5 के कुछ क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 4 तक हमने किए हैं, 4 के बाकी पार्ट्स आप देखना। प्लस माइनस का मैंने आपको तरीका बता रखा है। अगर आपको दिया जाए, जैसे a प्लस बी प्लस सी किया था हमने, अगर a माइनस बी प्लस सी आपको मिल जाए तो वही हमने a एज इट इज़ प्लस b के लिए माइनस b रख लेंगे। एक ही फार्मूला याद करने सारे काम चल जाएंगे। b के लिए माइनस b, साइन साथ रखो उसका, c एज इट इज़ प्लस 2 गुना बी सी, बी की वैल्यू माइनस बी, ब्रैकेट में लगा के साइन साथ रखो, प्लस 2ca, c गुना a। तो फॉर्मूला क्या निकल जाता है आपके पास, a माइनस का वर्ग प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस c की 2, प्लस माइनस माइनस 2bc, प्लस माइनस माइनस, यह आपके पास ab, यह है माइनस 2bc प्लस का 2ca। तो जब b माइनस का है तो जहाँ जहाँ पर b है, देखिए इस फॉर्मूला में b कहाँ था, एक यहाँ था, वर्ग होने के बाद तो प्लस बढ़ेगा ही। जो a वर्ग वाली संख्या है वो तो हमेशा प्लस की ही रहेंगी। इसके अलावा जो बाकी संख्या जैसे b है, यहाँ पर b माइनस का है तो b वाला जो कोफिशिएंट है वो माइनस का हो जाएगा। देखो यहाँ पर निशान आपके पास आ गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पर b था। अब b यहाँ पर भी है तो इसका कोफिशिएंट भी आ जाएगा माइनस का। देखिए b यहाँ था, इसका कोफिशिएंट भी आ गया माइनस का, वहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का। तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ काम करता है, बाकी इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बाकी सारे करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, इसी प्रकार जुड़े रहिए। विशु सागवाल, वेरी गुड वर्क सर जी, थैंक्स बेटा। राजेंद्र कुमार जी वाचिंग, थैंक यू राजेंद्र जी। विशु सागवाल, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। प्रवीण कुमार इज़ वाचिंग, सतीश कौशिक जी, अदर स्कूल, धन्यवाद मित्र। विकास कुमार जी, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, और इसी प्रकार से आप चीज़ों को सीखते रहिए। थैंक्स अगेन। होम क्लासेस पुंडरी को यूट्यूब चैनल पर जा कर के सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सारे लेक्चर भी आप लोग वहाँ देख सकते हैं।